हेलो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर रहे होंगे, वो भी इंग्लिश कंपलसरी के लिए। ऐसे बोल लो कि आपका कल एग्जाम होने वाला है और एक दिन पहले मैं वीडियो डाल रहा हूँ, और जानबूझ के मैं एक दिन पहले डाल रहा हूँ ताकि जो आप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले थे शायद ये देख के इतना ही पढ़ पाते। और ये जितना मैं दे रहा हूँ ना, ये एक दिन में कवर कर सकते हो ईजीली, ठीक है। और कल वैसे भी आप लोग का 1 बजे से एग्ज़ाम है, और ये वीडियो आई थिंक 12 1 2 2 3 बजे से पहले मैं रिलीज़ कर दूँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। देखो यहाँ पे लिए इंग्लिश कंपलसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा, और एंड ऑफ दिस वीडियो मैं कुछ सरप्राइज लेके आया हूँ आपके लिए, शॉर्ट नोट्स, तो वो भी मैं बता दूंगा कि उसको यूज़ कैसे करना है और डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। ये आपके इधर शॉर्ट नोट्स रहे, ये रहे, तो इसको मैं अभी बात कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो एज वन लो कि आपके जो इंग्लिश है उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले। देखो एक तो इंग्लिश पैसेज आने वाला है इंग्लिश कंपलसरी में, ठीक है। अब देखो ये जो पैसेज है, पैसेज में 2 पैसेज होंगे, एक 9 मार्क्स का होगा, एक 6 मार्क्स का होगा। अगर बोर्ड के पैटर्न पे पेपर आता है तो 56 मार्क्स वाला, 80 मार्क्स वाला, जैसे मैंने बताया था आपको। तो कुछ इस तरीके से आपका देखो, कुछ भी हो पैसे तो दोनों कर सकते हो। उसमें जो लाइक वो आते हैं ना सिमिलर वर्ड ढूंढने के लिए, अपोजिट वर्ड, वो उसमें भले परेशानी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इजीली आप 15 नंबर में से ना यार इजीली आराम से 10-12 नंबर ग्रैब कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान रख के बनाना, और यहाँ से तो पैसेज हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि पैसेज के लिए कुछ ज़्यादा करना है। अगर प्रैक्टिस करना हो तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या हाफ ईयरली के पेपर भी हमने अवेलेबल करा रखे वेबसाइट पे, ये सारी इतने सारे पेपर, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर आपको बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। और इस वेबसाइट से आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप वहाँ पे डिटेल पता कर लेना। आपको चैप्टर और टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। वो पेड है, याद रखना, चैप्टर वाइज जो PYQ है। अब स्टार्ट करते हैं इसका नोटिस का। देखो सेकंड में आपका नोटिस आता है। नोटिस में क्या है, अपना नोटिस आएगा या फिर अथवा में एक एडवर्टाइजमेंट आएगा। अब देखो मैं कहूँगा कि गो विथ नोटिस, नोटिस करना, क्योंकि नोटिस इजी है, एक फॉर्मेट है। और मैंने यूट्यूब पे ना प्लेलिस्ट जाना, मेरे चैनल पे जाना और प्लेलिस्ट में देखना, मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, शॉर्ट कॉम्पोजिशन में। उस पर वहाँ से बस नोटिस पढ़ लेना, छोटा सा मैंने फॉर्मेट बताया, एक फॉर्मेट में सारे नोटिस कर सकते हो आप, ठीक है। बट 5 मिनट का काम है, नोटिस आराम से हो जाएगा, 5 से 10 मिनट लगेगा। एडवर्टाइजमेंट मन करे तो पढ़ लेना, या भी छोड़ भी सकते हो, कम से कम नोटिस कर लेना, नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड में। तो देखो रिपोर्ट है और पैराग्राफ है। अब देखो दोनों में ना दोनों चीज़ें वो हैं, लाइक क्या कह सकते हैं, इंटरप्रेटेड है कि एक दूसरे पे थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। देखो रिपोर्ट आप तभी करना जब, ये देखो पूरा फॉर्मेट बेस्ड है, लेकिन रिपोर्ट आपका टाइम टेकिंग है। इसमें 2-3 फॉर्मेट हैं, आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी, लाइक आधा 1 घंटा ये खोजता है रिपोर्ट आपका। और पैराग्राफ है तो पैराग्राफ इजी है, लेकिन इसमें इंग्लिश के लिए चाहिए कि आपकी इंग्लिश बढ़िया होनी चाहिए, आप वर्ड बनाना आना चाहिए, सेंटेंस वगैरह बनानी आनी चाहिए आपको, तभी आप पैराग्राफ को कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो पैराग्राफ पे जाना, एक आध दो प्रैक्टिस कर लेना, काम हो जाएगा। 20 मिनट लगेंगे, आधे घंटे लगेंगे, काम हो जाएगा। रिपोर्ट देख लेना, रिपोर्ट भी मैंने पढ़ा रखा है प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको रिपोर्ट में मिल जाएगा। ये फॉर्मेट एकदम ईजी है, ठीक है। और छोटा सा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको लास्ट में पढ़ना है आप रिपोर्ट को, ठीक है। उसके बाद है लेटर। मैं कहूँगा लेटर कर लेना, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, 2 चीज़ आएंगी, दोनों में से एक करना होगा। मैं कहूँगा लेटर कर लेना, लेटर इजी है, छोटा सा फॉर्मेट है, कहीं से भी बुक्स या किसी क्वेश्चन बैंक से देख लेना, वहाँ से काम हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रामर में। ग्रामर में तुमको कुछ चीज़ें ध्यान रखना। ग्रामर अभी स्टार्टिंग से अगर आपने नहीं पढ़ा तो मत पढ़ना, अगर पढ़ रखा है तो रिवीजन कर लेना, बाकी अगर नहीं पढ़ रखा तो प्लीज़ मत पढ़ना, क्योंकि ग्रामर आपका टाइम खोजता है, और इसमें टाइम वेस्ट कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। उससे बढ़िया कि ग्रामर छेड़ो ही नहीं, ठीक है। ग्रामर के अलावा ये जो आपके बुक्स वगैरह हैं उनकी स्टोरीज पढ़ लो, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब देखो क्लॉजेज पढ़ सकते हो, क्लॉजेज 10-20 मिनट में मैंने एक वीडियो पर मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। मैंने देखो क्या क्या पढ़ा रखा है, क्लॉजेज पढ़ा रखे हैं, ग्रामर में एक टॉपिक, और क्या कहते हैं आपका नोटिस मैंने पढ़ा रखा है, शॉर्ट कॉम्पोजिशन में बस नोटिस पढ़ लेना जाके, और रिपोर्ट मैंने पढ़ा रखा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं, और क्लोजेज हो गया आपका। तो ये चीज़ें आप वहाँ से चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख लेना, इंग्लिश मैंने पढ़ा रखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो एकदम ईजी फॉर्मेट में, ठीक है। डोंट स्टडी ग्रामर नाउ बिकॉज इट्स टाइम टेकिंग, ठीक है। और बोर्ड जोन के प्लेलिस्ट में आपको क्लोजेज का वीडियो मिल जाएगा, उसको देख सकते हो। ईजी टू किल है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स ईजिली ग्रैब कर सकते हो यहाँ से। अब आते हैं इंपॉर्टेंट उस पर चैप्टर्स की तरफ की। आपकी जो टेक्सुअल बुक है उसमें कौन कौन सा पार्ट है। देखो ये सारी चीज़ें खत्म हो गया है, सेक्शन डी पे आ गए। देखो सेक्शन सी में क्या ही था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। ग्रामर था, ग्रामर में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक छोड़ने, क्योंकि 2-2 4-4 6 नंबर का ग्रामर अपन छोड़ रहे हैं बस। अगर आपको, मैं कहता हूँ अगर नहीं आते तो मत पढ़ना, मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ बस। आते तो डेफिनेटली रिवीजन करके जाओ, करो। नहीं आते तो स्टार्टिंग से पढ़ने मत बैठ जाना। जो JEE वाले बच्चे हैं ना उनको पता है, उससे बढ़िया कि अपना समरी वीडियोस वगैरह देख लो, मैं शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ, उनसे पढ़ लेना। देखो देखो पोएटिक डिवाइसेस पढ़ लेना, मे बी पूछने के चांसेस है 1 नंबर का, लेकिन एज नॉट मच इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उनके लिए जिनका इंग्लिश हो रखा है। तो पोएटिक डिवाइसेस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। थीम ऑफ पोएम में पढ़ लेना। देखो मैं 2-3 पोइट बताता हूँ, उनका पढ़ लेना। एक आपका मदर एट 66 वाला एज वाला है, वो कर लेना। और एक
एलिमेंट्री स्कूल वाला कर लेना, दोनों 2 थीम कर लेना, काम हो जाएगा आपका। इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जिसमें क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने, देखो चैप्टर बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ से हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इनमें से पूछा जाएगा कंफर्म है। देखो द टाइगर किंग, द लास्ट लेसन, द रोड साइड स्टैंड, कीपिंग क्वाइट, थर्ड लेवल और द एनिमी। अब देखो अब आते हैं कुछ चीज़ों पे। मैंने हाफ ईयरली का पेपर दे रखा है, ये सारी चीज़ें करने के बाद एक बार हाफ ईयरली का पेपर बस गो थ्रू कर लेना, सारा चीज़ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बैठ के। और इनमें जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है बुक वाले वो कर लेना, काम हो जाएगा। यहाँ से वही क्वेश्चन हमेशा रिपीट होकर आ रहे हैं, देखोगे तो मैक्सिमम में ना वही चीज़ें पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे मैंने CBU रिज्यूमे बताया था और एक एप्लीकेशन बताया था। देखो लेटर टू एडिटर, एडिटर वाला कर लेना, छोटा सा है। अब आते हैं ये हो गया। मैंने बता दिया कि अगर आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह चाहिए होंगे तो आप व्हाट्सअप कर लेना, वहाँ पे 50 रुपये इसकी प्राइस है, सारा PDF सारा चीज़ कंप्लीट है 2013 से 24 तक के, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। अब बात करते हैं इंग्लिश कंपलसरी शॉर्ट नोट्स के। अब देखो ये शॉर्ट नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और जितनी PPT जितनी सारी चीज़ें। और देखो ये जो है हाफ ईयरली का पेपर ही कहाँ मिलेगा, boardzone.in वेबसाइट पे जाना, ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो boardzone.in सर्च करोगे ये आ जाएगा आपको। अगर आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन खरीदना हो तो यहाँ से जाके कर लेना, और कर ही सकते हो वो भी। और यहाँ पे देखो सिंप्लीफाइड ब्लूप्रिंट हमने सारी चीज़ें डाल रखी है। स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 दिख जाएगा, 24-25 के लिए जितने हाफ ईयरली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PY के वो मैंने सारे डाल रखे। और एक आध दो छोटे मोटे पेपर नहीं डाल रखे, बहुत सारे डाल रखे मैंने। ये आपको हाफ ईयरली के जितने पेपर्स हैं, जितने कंबाइंड बहुत सारे पेपर्स मैंने डाल रखे हैं इसमें। ये नहीं है कि एक पेपर है इसमें, इसमें 4 5 6 पेपर हैं, देख लो ये एक पेपर नहीं है, 4 5 6 पेपर मैंने डाल रखे हैं। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हो, कोई क्वेश्चन की ना कमी नहीं है, भरपूर क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लेना, ये इनफ है यार, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। कल 1 बजे आपका एग्जाम है तो इससे पहले आराम से इजीली ग्रैब कर सकते हो, रात भर बैठ के पढ़ना, 3-4 घंटे में चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। मेरे को नहीं लग रहा कि मैंने कुछ ज़्यादा हार्ड एंड टफ बताया होगा, चीज़ें सिंपल है, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।